ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज के चर्चा का विषय है भक्तगण हम लोगों का वंदना अधीनता। इसके द्वारा सहज ही रघुराई मिल जाते हैं। यह गोसाई जी का दो अचूक फॉर्मूला है। क्या क्या? वंदना और अधीनता। इसके द्वारा रघुराई को प्राप्त किया जा सकता है। आइए थोड़ी हम लोग चर्चा करें। पहला तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था सेवा भाव। सभी प्राणी का सेवा भाव से सेवा करना चाहिए। सेवा से बहुत शक्ति प्राप्त होती है, सेवा से बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है, महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, गरीब जनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, अपने स्वजनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए भक्तगण हमेशा सेवा में लगे रहिए। सेवा बहुत जरूरी है। दूसरा, वंदना। सभी की वंदना करनी पड़ेगी। जहाँ से जितना सत्य प्राप्त हो जाए वहाँ पर उतना ग्रहण करना। जिसके माध्यम से या जिस स्थान से किसी सत्य को प्राप्त किया जाए या उपदेश सुना जाए, उस माध्यम की, स्थान किंवा वस्तु की विशेष रूप से वंदना करनी होगी। जिस किसी महात्मा से कुछ भी मिले, जिस किसी मनुष्य से कुछ भी मिले, जिस किसी भक्त से कुछ भी मिले, जिस किसी साधक से कुछ भी मिले, उसकी वंदना करना आवश्यक है। वंदना करने से वह कर्म सार्थक हो जाता है। ईश्वर के पास बारंबार प्रार्थना करना होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं ईश्वर के पास बारंबार प्रार्थना करना होगा, जिससे उस सत्य का पालन कर सको। इससे यदि व्याकुलता न आए तो जिससे व्याकुलता आए उसके लिए ईश्वर से व्याकुल भाव से प्रार्थना करनी होगी। व्याकुल भाव से यह प्रार्थना करनी होगी कि हे प्रभु, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, हम तुम्हारा आशीर्वाद ग्रहण करना चाहते हैं। यदि हृदय में सत्य प्रकाशित होगा तभी हृदय में सत्य प्रकाशित होगा। व्याकुलता आने से हृदय में सत्य प्रकाशित होगा। अपनी शक्ति से कोई भी सत्य नहीं मिलता। जिस समय स्वयं अति दीन भाव से उस सत्य की प्राप्ति के लिए व्याकुल होते हैं एवं आत्मा दीन भाव, विनीत भाव धारण कर ले, तभी ईश्वर की असीम अनुकंपा से वह सत्य हृदय में प्रकाशित होकर जीवन को धन्य करता है। ऐसा नहीं होने पर सत्य की प्राप्ति भी नहीं होती है और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब वंदना। वंदना तीन प्रकार का है, शरीर, वचन और मानसिक। तीन तरह के वंदना है। शरीर से वंदना, वचन से वंदना और मानसिक वंदना। शरीर से वंदना का अर्थ है भूमिष्ठ प्रणाम, हाथ जोड़कर नमस्कार आदि। वचन से वंदना का अर्थ है किसी की अथवा किसी वस्तु विशेष की स्तुति करना। वचन से माने स्तुति करके वंदना। और मानसिक वंदना का अर्थ है मन में इसी प्रकार की वंदना का भाव रखना। हे प्रभु, तुम कृपामय हो। हे प्रभु, मुझे पूर्ण आशा है कि तुम हम पर कृपा करोगे। यह मानसिक वंदना हुई। जिससे इस प्रकार के सत्य प्राप्त हों, उनका अनादर या हास परिहास अनुचित है। उन्हें भी गुरु मानकर उनके साथ विनीत रहना होगा, तभी विशेष लाभ मिलता है। जिससे भी परमार्थ के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी सहायता, कुछ भी पॉइंट प्राप्त हो, उसका सहानुभूति से ग्रहण करना होगा। इसके बाद अंतिम पॉइंट है अधीनता। सभी गुरुजन हैं, सभी के अधीन होना, उनके पास विनीत और अधीन भाव से रहना होगा। सभी को प्रभु समझना होगा। जब तक आप विनीत नहीं होंगे तब तक किसी दूसरे से कोई
विशेष तत्व का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, विशेष गुण का आपको ग्रहण नहीं होगा। उन्हें देखकर भयभीत होना, उनकी महिमा का वर्णन करना, जिससे सभी तुम्हें अपना निज जन समझें, ऐसा करने से और विलंब नहीं होगा। इस संशय में किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। वे सब भावनाएं गुप्त रहने पर ही विशेष लाभप्रद होती हैं। गोस्वामी जी सभी को साधारणतः जो उपदेश दिया करते थे, उनका उल्लेख पहले के 3 भजनों में किया गया है। ठाकुर ऐसा नाम तुम्हारा, एक भजन था। दूसरा भजन था मोनरे सौदाई होरी बोल, और तीसरा भजन था हरि से लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। आइए अब हम सब भगवत नाम का संकीर्तन करें और आनंद लाभ करें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी के उपदेश के बारे में अगर आपको कुछ और पूछना है तो हमें व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके या मोबाइल से मुझसे बात करके आप अपनी शंका दूर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, आपके सेवा में मैं दे रहा हूँ, 9650701454। कोई भी उपदेश अगर आपको जानना चाहते हैं तो मुझसे अवश्य संपर्क करें। किताबें अगर आप पढ़ना चाहते हैं गोसाई जी के बारे में तो मुझसे अवश्य प्रकट करें। और फिर वही लास्ट मैं रामचरितमानस का ही एक उपदेश आपको दूंगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। कभी भी अपने को अकेला मत समझिए, राम तेरे साथ में है। अतः एक बार मैं अवश्य इस पर विशेष जोर देता हूँ। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।